नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? स्वस्थ हो? घर में रहते हो ना? मैं भी रहती हूँ घर में, इसलिए स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अपने परिवारजनों के साथ बिल्कुल सुरक्षित होंगे। अभी हाल फिलहाल हमने अपना तीसरा पार्ट ख़त्म किया, अनोखा ढंग, जो किस पे आधारित था? गांधी जी और एक बच्ची मनु, और उससे सीख क्या मिली थी कि हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपना जीवन बिल्कुल सादगी से, ईमानदारी से और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। ठीक है, आज हम अपने चौथे पाठ की तरफ आते हैं। जो पाठ का नाम है, उस पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। तो पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं, फिर जानेंगे मित्रता क्या है, कैसे निभाई जाती है, किसने निभाई। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। मित्रता। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। तभी सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के पास हरी घास और झाड़ियाँ थी। एक हिरण वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ीं। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे पूरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था
वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। देखा बच्चों, मित्रता कैसी होती है और कैसे निभाई गई। क्या सीख मिली इस कहानी से आपको? सबसे बड़ी सीख कि किसी को भी बिना जाने पहचाने, अच्छी तरह से जाने, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? और सच्चे दोस्त की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अगर हीरक सलोनी की बात मान लेता तो जाल में फंसने की नौबत ही नहीं आती और ना उसको उतनी परेशानी होती, ना ही सलोनी को उतनी मशक्क़त करनी पड़ती, है ना। और हीरक ने क्या गलती की? उसने धूर्त, चालाक, कपटी लोमड़ी पर भरोसा किया जो कि उसे मारकर उसका मांस खाना चाहती थी। तो उसने बिना जाने माने सिर्फ उसकी बातों में आकर थोड़े से घास के लालच में लोमड़ी पे भरोसा कर लिया। ये थी हीरक की गलती और उसने सलोनी की बात नहीं मानी, ये भी थी हीरक की गलती। तो आपको सीख मिलती है कि बिना जाने पहचाने किसी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और सच्चा जो मुसीबत में आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त होता है, सच्चा मित्र होता है। जैसे कि हीरक की सच्ची मित्र कौन थी? सलोनी थी। और तीसरी बात, मुसीबत में हमेशा दोस्तों का साथ देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आज का गृह कार्य होगा पाठ 4 मित्रता का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं और उसमें रंग भरें। इस पाठ में 3 चित्र दिए गए हैं। जो भी आपको आसान लगे आपको वही बनाना है, लेकिन चित्र बनाना है। ठीक है? और उसके बाद इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जो मैंने वो शब्द छांट के रखे हैं और काफ़ी शब्द आज इस बार मैंने छांटे हैं। जैसे 4 तो आपकी बुक में ही दिया गया था और बाकी मैंने चैप्टर में से निकाला है। वो शब्द हैं सुगंध, सतर्क, चेतावनी, धूर्तता, स्वर, कोशिश, मित्रता, समस्या, प्रसन्न, पछतावा, मुक्त और उपाय। अब मैं इन सब का अर्थ समझा दूं। सुगंध मतलब खुशबू, मतलब अच्छी गंध जो आती है उसे कहते हैं सुगंध। ठीक है? और जो बुरी गंध होती है जिसको बदबू बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? दुर्गंध। तो सुगंध है। सुगंध मतलब आम के फलों की सुगंध थी तो अच्छी गंध होती है, जैसे घर में रखते हैं तो सुगंध आती है ना। सुगंध का अर्थ होगा खुशबू। दूसरा शब्द है सतर्क। सतर्क रहना चाहिए मतलब सावधान। सतर्क का अर्थ हुआ सावधान। तीसरा शब्द चेतावनी। कहते हैं ना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ या हमें चेतावनी दी गई है, मतलब सावधान होने की सूचना। सतर्क मतलब सावधान और चेतावनी मतलब सावधान होने की सूचना। धूर्तता चौथा वर्ड है, चौथा शब्द है धूर्तता। वो लोमड़ी कितनी धूर्त थी। धूर्तता का मतलब होता है चालाकी। 5वां शब्द है स्वर। मीठे स्वर में कोयल गाने लगी, मतलब स्वर मतलब आवाज़। और कोशिश, हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश मतलब प्रयास। मित्रता, मित्रता मतलब होता है दोस्ती।
समस्या, समस्या मतलब परेशानी। फिर प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। इसके बाद पछतावा, पछतावा मतलब अफसोस। फिर है मुक्त, मुक्त हो गया मतलब आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। मुक्त का मतलब आज़ाद या स्वतंत्र। और उपाय, एक उपाय सूझा मतलब एक तरकीब सूझी। उपाय का मतलब तरकीब। यही आज का गृह कार्य है आपका। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।